हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जेई मेंस सेशन 1 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जेई मेंस सेशन 1 के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसको किस तरीके से फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और ये फॉर्म जो है आप मोबाइल से फिल कर सकते हो, मैं खुद मोबाइल से आपको फिल करके दिखाऊंगा ताकि आप एक एक स्टेप जो है अच्छे से क्लियरली समझ पाओ और उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखना। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास मतलब आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, तो उन पर जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है आप पूरा प्रोसेस जो है एक बार समझ लें। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट की डेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कब से कब तक का होना चाहिए, क्या क्या रूल्स है उसके लिए, आपका फोटोग्राफ का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो इस पर जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मैं जो है वो वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फिर जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तब आप उन डॉक्यूमेंट्स को उस वीडियो को देखने के बाद ही अपलोड करना ताकि कोई भी गलती आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो हम लोग जो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, मैं क्रोम यूज करता हूं, तो यहां पर जो है क्रोम में आपको सर्च करना है, गूगल में सर्च कर लेना है एनटीए जेई मेन। ठीक है, तो एनटीए जेई मेन जब आप सर्च करोगे यहाँ पे तो पहला वाला जो लिंक आएगा वेबसाइट का वही ऑफिशियल लिंक है जो कि है jemain.nta.nic.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आपको कैंडिडेट एक्टिविटी का सेक्शन मिलेगा। यहां पर जेई मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें लिख कर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म जेई मेन 2023 सेशन 1। और हमने जो है अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है तो यहां पर नीचे जो दिए गई डिटेल्स हैं, जो बॉक्सेस यहां पर दिए गए, इनमें अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन फिल करके साइन इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, या फिर फ्यूचर में आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीजें डाउनलोड करनी होगी वो आप यहीं से करोगे। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो यहां पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर करना है। ठीक है, अब यहां पर जो है इस पेज पे काफी सारे जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जो आप पढ़ लेना। बाकी फीस वगैरह यहां पर लिखी है, जैसे जनरल ओबीसी के लिए जो है 1000 रुपीज है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 800 है, SC ST PWD के लिए 500 रुपीज है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जो है देख लेना बीटेक BR को बी प्लानिंग के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी मैं अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, अब ये यहां पर क्या करना है, आपको नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, उस पर डिक्लेरेशन पे टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद जो क्लिक हेयर टू प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर जब आप क्लिक करोगे तो आप जो है फिर आगे फर्दर प्रोसीड कर लोगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स नेम। अब मैं आपको कुछ रूल्स यहां बता रहा हूं। आपको अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है, ना पेरेंट्स के नाम के आगे लगाना है। सिर्फ जो नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर आप मिडिल नेम यूज करते हैं या फिर आपके फादर या मदर का मिडिल नेम है तो आप उसको एंटर करेंगे। ठीक है, और ये जो डिटेल्स है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट या फिर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस पर होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना नाम, फादर का नाम और मदर का नेम जो है आप यहां पर एंटर करोगे, साथ ही डेट ऑफ बर्थ। और जो आप एंट्रीज यहां पर करोगे अपने नाम की, फादर के नेम की और मदर के नेम की, वो सभी कैपिटल लेटर्स में करना। ठीक है, तो आपका नाम हो गया, कैंडिडेट्स नेम में फादर नेम आ जाएगा, फिर मदर्स नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। ठीक है, जो भी है। और फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। अगर सपोज आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है और आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड की डिटेल डालना चाहते हो तो लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नहीं होगा, आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड के लिए वाला ऑप्शन चूज करोगे। उसके बाद एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ है, ये इस बॉक्स में जो अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दोगे। ठीक है, जो कि 12 डिजिट्स का होता है। उसके बाद है वर्तमान पता, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। तो जहां पर अभी प्रेजेंटली आप रह रहे हो आपको वो एड्रेस यहां पर फिल कर देना है। ठीक है, 3 लाइंस में आपको फिल करना होगा। उसके बाद कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने जो भी आप जहां पर रह रहे हो उस जगह का पिन कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे से सर्च कर लेना। सपोज कोई लखनऊ में रहता है तो गूगल पे उसको सर्च करना है लखनऊ पिन कोड। ठीक है, तो जब आप सर्च करोगे तो 6 डिजिट का एक कोड आता है जिसे हम पिन कोड कहते हैं, उसे आपने यहां पर एंटर करना है।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस जब आप एंटर करोगे तो स्मॉल लेटर्स में ही करना। उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस में दोबारा से ईमेल एड्रेस आपको कंफर्म जो है दोबारा से एंटर करना है। ठीक है। और मोबाइल नंबर भी जो है आपको 2 बार एंटर करना है, एक ऊपर और उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में एक बार नीचे। ठीक है। और मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट का एंटर करोगे, उसमें +91 या 0 कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, ये आप डालना चाहो तो किसी और का डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ईमेल एड्रेस में जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे वो ऐसा डालना जो कि आपके पास अभी आगे काफी टाइम तक परमानेंटली रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी और का टेम्परेरीली आपने नंबर यूज कर लिया, क्योंकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी एनटीए की तरफ से वो आपके उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ठीक है। तो जो भी आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से सेव करके रखना अपने पास। ठीक है। उसके बाद है स्थायी पता। तो यहां पर परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है। मान लो अगर आप अभी कहीं आपका जो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो अलग है और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो परमानेंट एड्रेस आपको दोबारा से उसी फॉर्मेट में फिल करना होगा। अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस अभी प्रेजेंट एड्रेस के सेम मतलब जैसा ही है, मतलब दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो आप ये सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आप यहां पर टिक लगा दोगे। ठीक है। तो जैसे ही टिक लगाओगे तो ऊपर वाली जितनी इंफॉर्मेशन है आपकी वो सब दोबारा से यहां पर नीचे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद है चूज पासवर्ड। तो आपको फिर यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में जो है मिनिमम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है जैसे कि @ का साइन, डॉलर का साइन, एंड का साइन, हैशटैग का साइन, इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर का। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है, इन सब डिजिट्स का जो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और उससे एक पासवर्ड चूज कर लेना है 8 से 12 डिजिट्स का। ठीक है। मतलब 8 से 12 कैरेक्टर्स का आपको ये कॉम्बिनेशन बना लेना है। तो एक पासवर्ड आप बना लोगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको दोबारा से एंटर कर देना है। ठीक है। फिर आपसे यहां पर सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि मान लो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या फिर आपका ईमेल आईडी भी नहीं चल पा रहा है उस टाइम पे, तो आप जो है पासवर्ड अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बता के अपना पासवर्ड दोबारा से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन काफी सारे आएंगे कि विच इज द वेबसाइट यू रियरली विजिट। तो ये क्वेश्चन जो भी है जो आप सेलेक्ट करोगे उसका फिर उसके नीचे सिक्योरिटी आंसर जो है वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको टाइप करना है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स में लिख के आ रहा है। ठीक है। तो ये आपको एंटर सिक्योरिटी पिन वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। तो इस तरीके से करना है। और जो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और जो सिक्योरिटी आंसर है इसको भी अच्छे से आप अपने दिमाग में याद करके रखना, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है, और आप जब डिटेल्स फिल करोगे तो सबमिट करने से पहले जो एक बार केयरफुली सभी डिटेल्स को चेक कर लेना। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ नोटिफिकेशंस आपके जो है, आपके जो ये मोबाइल व्यू है, मतलब जब आप मोबाइल में वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो जो उसका मोबाइल व्यू है, तो हो सकता है कि कुछ नोटिफिकेशंस आपको सही से ना दिख पाए। ठीक है। वेब पेज के ऊपर सही से क्लियरली ना दिखे, तो आप क्या करना, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा था तो जो पेज खुलेगा, पेज खुलने के बाद आप क्या करना, क्रोम ब्राउजर जब आप यूज कर रहे हो तो ऊपर की साइड, ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स आते हैं। ठीक है। तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट का, इसको इनेबल कर देना। जैसे यहां पर मैंने टिक लगा रखा है तो आपके में टिक नहीं लगा होगा। ठीक है। तो आप जब इसे एनेबल कर दोगे तो आपका जो पेज है वो पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो सभी आपको डिटेल्स क्लियरली दिखेंगी और वहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी इसको कर लिया है एनेबल, उसके बाद मैंने सारी डिटेल्स को फिल किया। अब जो मैं यहां सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है। तो सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया, अभी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर एक नोटिफिकेशन आया। ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, लिखा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। और बेसिकली बोल क्या रहा है कि ये जो नीचे, मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उनको सही से एक बार चेक कर लो, और फिर ये जो बॉक्सेस हैं इन पर आपको टिक लगाना होगा कि जो मेरा माय नेम है वो बिल्कुल सही है, फिर फादर का नेम सही है, मदर का नेम आपने चेक कर लिया, उस पर टिक लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ पे टिक लगा दिया, फिर जो आपका जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। ठीक है। इन सभी को आपने अच्छे से चेक कर लेना है और इन सभी के ऊपर जो है आपने यहां पर टिक लगा देना है। ठीक है। अब उसके बाद जो है यहां पर नीचे आई एग्री का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। मान लो अगर आपसे यहां पर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके दोबारा से उस चीज को एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर क्लिक कर दिया। अब ये लोड हो रहा है पेज, इसको लोड होने देते हैं। ठीक है। अब यहां ऊपर एक पॉपअप मैसेज आया कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर लिखा है कि जो ये मेरा फोन नंबर है, जो मैंने यहां पर मोबाइल नंबर डाला है, इस पर एक ओटीपी आया है। ठीक है। तो वो ओटीपी जो है मुझे यहां पर एंटर कर देना है। तो मैं यहां पर जो एंटर कर देता हूं। ठीक है।
तो ये ओटीपी जो है मैंने यहां पर इसको एंटर कर दिया और जो है अब मैं क्या करूंगा, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिया। अब ये पेज जो है दोबारा से लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लोड हो चुका है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आगे कंप्लीटेड आ गया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है क्योंकि वो मैंने अभी नहीं किया है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हो यहां पर आ गया, जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यहां पर जो है आपका टिक लगा हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक नहीं है, फी पेमेंट पर टिक नहीं है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, जो मैंने एंटर किया था। उसके बाद ये कह रहा है कि सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर एंटर करना है, तो मैं सिक्योरिटी पिन यहां पर एंटर कर लेता हूं। अगर आप ईमेल आईडी अभी जो है वेरीफाई नहीं करोगे फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, इससे अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले ही जो है आप क्या करो, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख लो, यहां पर लिखकर आ गया कि सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल। तो मेरी ईमेल पर जो है ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी जो है मुझे यहां पर एंटर कर देना और फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर जो है मैंने ओटीपी को एंटर कर लिया। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का जो यहां पर मैसेज है वो यहां पर आ गया है। उसके बाद क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करना है आपको। अब फिर आप उसी पेज पर पहुंच गए हो। अब यहां पर जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब जो है आपसे ये सभी डिटेल्स पूछे जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स हमको एंटर करनी है। तो उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर, तो पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स वाला पेज अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो चुका है। अब आप यहां पर ऊपर देख सकते हो ये मैंने नेम वगैरह ये सब ऐसे रैंडमली डाला है। ठीक है, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको खुद की इन्फॉर्मेशन केयरफुली सब एंटर करनी होगी। तो कैंडिडेट नेम ये फिल कर चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया, जेंडर फिल हो गया, फादर नेम फिल हो गया, मदर नेम फिल हो गया। उसके बाद नेशनलिटी पूछेगा, तो ये सभी की इंडियन ही होगी। ठीक है, किसी की अदर है तो वो जो भी है तो वो सेलेक्ट कर सकता है, ओसीआई वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये बहुत जो है केयरफुली इसको फिल करना। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं ऐसे रैंडमली उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कैटेगरी क्या है आपकी, तो कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप केयरफुली यहां पर सिलेक्ट करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप सिलेक्ट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा जो है यहां पर आपके रूल्स बनाए गए हैं इस चीज के लिए कि आपका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल लिस्ट लिखा है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि आपको अगर ये पता करना है कि अगर आप ओबीसी में आते हो तो क्या आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं है, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर। तो वो वीडियो का लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं वो आप एक बार जरूर देख लेना। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आते हो, आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में आती है ओबीसी की, तभी आप इस ऑप्शन को चूज करना। अगर आप नहीं आते हो तो आपको जनरल चूज करना होगा, अदरवाइज आपको बाद में जो है काउंसलिंग के टाइम पर प्रॉब्लम होगी और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना तो जो है आपको फिर वहां से जो है मतलब काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ओके, बाकी ईडब्ल्यूएस का जो भी क्राइटेरिया, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का पहला सर्टिफिकेट बना है या फिर एलिजिबल हो सर्टिफिकेट बनाने के लिए और उसकी डेट्स वगैरह क्या रहेंगी उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस के लिए तभी ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन सिलेक्ट करना। और एससी एसटी का तो अगर सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, तब आप एससी एसटी जो है सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है। और जनरल कैटेगरी जो है वो सबके लिए होती है और जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं होता। तो मैं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आपको यस करना, अदरवाइज नो करना। तो मैं इसको नो कर देता हूं। आर यू डायबिटिक, तो अगर किसी को डायबिटीज है तो वो यस करेगा, अदरवाइज हाँ नो करेगा। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन या रूरल, यानी कि आप शहरी जगह पर रहते हैं या फिर आपका जो एरिया है वो गांव वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम आपसे पूछ रहा है, तो जो भी आपकी फैमिली की इनकम है पेरेंट्स की, मदर और फादर दोनों की मिला के, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जितनी भी होगी आपकी, जैसे सपोज मैंने 7,01,000 रुपए से लेके 8,00,000 रुपए यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपकी होगी वो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर एंटर कर लेना। फिर है मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, सेल्फ स्टडी कर देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद है मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका क्या मीडियम रहा है, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका 12th का एग्जाम था, तो 12th में जो है आपने जो अपनी पढ़ाई करी है वो किस लैंग्वेज में करी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये मैंने एंटर कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब जो है हमको जो है नेक्स्ट पेज पर ही लेकर जाएगा। अब ये पूछेगा हमसे डू यू हैव आधार नंबर, तो अगर आपके पास आधार नंबर है और सबके पास जनरली होता ही है तो आपको यस करना है, ठीक है। सपोज अगर मैं यस पर क्लिक करता हूं, फिर जो है मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं, और अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और कोशिश यही करना है कि अगर आपके पास अभी तक आधार नंबर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म क्लोज होने से पहले अपना आधार बनवा लो, उसके बाद ही अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करो आधार नंबर डाल के, ठीक है। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं यहाँ, ठीक है। अब ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से पूछेगा कि आधार के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि आधार नंबर जो आपने डाला है, तो इसमें आ रहा है कि आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द जेईई मेन 2023 एग्जामिनेशन बाय मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अवेलेबल इन आधार रिकॉर्ड्स ऑफ यूआईडीआई, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि मैं एग्री करता हूं इस चीज के लिए कि मैं अपने आधार की डिटेल्स दे रहा हूं। दूसरा ये बोलता है कि मेरी आधार की इन्फॉर्मेशन जो है सेम नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म की तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपको तब चूज करना है अगर आपके आधार में नेम वगैरह की स्पेलिंग है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी गलत है और आपकी 10th में जो है वो अलग है, क्योंकि जो आप फॉर्म में डिटेल्स फिल कर रहे हो वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आधार में अगर अलग है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। लेकिन मेरी आप सभी से एडवाइस ये है कि अपना आधार अगर आप मॉडिफाई करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, उसमें से भी डिटेल्स को करेक्ट करवा सकते हो, तो वो पहले करवा लेना, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, तो ठीक है। तो तीसरा वाला है कि अगर आप जो है आधार की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नहीं शेयर करना चाहते हो वहां पर, ठीक है। फिर अगर आप देखो तीसरा ऑप्शन यहां पर चूज करते हो तो होगा क्या कि सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन, प्लीज एंश्योर टू चेक डिटेल्स एंड देन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर चूज करते हो तो फिर आप जो है करेक्शन यहां पर नहीं कर पाओगे इन सब चीजों में, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप अपना आधार नंबर यहां पर शेयर कर रहे हो तो आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद, मतलब आधार से जब आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो उसके बाद आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन सब में जो आप चेंज नहीं कर पाओगे, और जो भी वो चीजें होंगी वो आपके आधार से मैच होकर यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज आपको करनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके आधार में अगर जो भी डिटेल्स गलत है उनको पहले चेंज करा लेना, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है तो मैं इस पर टिक लगा देता हूं, और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन मांग रहा है तो मैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन को एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पिन एंटर कर दिया, मैं सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है अब ये नेक्स्ट पेज यहां पर ओपन हो गया है। अब यहां पर जो है आपसे पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आप किस किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पेपर 1 जो है बी टेक, इसके लिए मुझे अप्लाई करना है। अगर आप बीआर के लिए करना चाहते हैं, बी प्लानिंग के लिए भी करना चाहते हैं साथ में, तो आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म हम सेशन 1 के लिए ही फिल कर रहे हैं तो सिर्फ यहां पर सेशन 1 का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो क्वेश्चन पेपर आपको किस मीडियम में चाहिए, तो यहां पर जो ये लैंग्वेजेस आ रही है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो जो भी जिसमें भी आपको चाहिए उसमें आप यहां पर क्वेश्चन पेपर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन, इसी लैंग्वेज में जो आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर परीक्षा राज्य या शहरी पहली फैसिलिटी, यानी कि एग्जाम सिटी आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेट यहाँ पर पूछ रहा है, जो भी आपकी स्टेट है, ठीक है। तो जो भी आपकी नियर बाय स्टेट होगी जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है, वही स्टेट्स के ऑप्शन यहां पर आपको दिखाए जाएंगे। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश जो वो सिलेक्ट करा था परमानेंट एड्रेस में, तो मुझे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद एग्जाम सिटी जो है, तो यूपी में जितने भी एग्जाम सिटी होंगे उसकी लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो कोई भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं ऐसी रेंडमली जो है यहां पर सभी एग्जाम सिटी जो है सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेकंड पे हरियाणा कर लिया, उसके बाद फिर से थर्ड पे हरियाणा कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है ये गुरुग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फोर्थ पे जो है, फोर्थ नंबर पे फिर से जो है मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो एग्जाम सिटी है मैं
ये सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फादर या गार्जियन का ऑप्शन ऑक्यूपेशन, तो आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेस, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, जो भी होगा, ठीक है। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या, आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, तो जो भी है सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो ये जो भी है सेलेक्ट कर देना, ठीक है। मदर का जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, और अगर वो हाउस वाइफ अगर है तो यहाँ पर जो है नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मदर या गार्जियन की क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है एंटर सिक्योरिटी पिन, तो दोबारा से आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा, तो मैं इसको जो है एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो गई है। अब उसके बाद जो है आपसे आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहां पर मांग रहा है, आपकी 10th और 12th की डिटेल्स, ठीक है। तो देखो 10th और 12th की डिटेल्स, तो 10th तो जो है वो आपका पास ही होगा, सभी ने पास कर लिया, तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर लो। और उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग, तो 10th का जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है 10th और इक्विवेलेंट, ये आपको एज इट इज सेलेक्ट कर देना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो भी है रूरल या अर्बन, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है स्कूल कॉलेज का टाइप क्या था, ठीक है, तो किस टाइप का स्कूल था आपका, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, केवी था, जेएनवी था, तो जो भी होगा वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो जहां से आपने 10th किया उसकी स्टेट, और फिर उसके बाद उसी का डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद जो है आपसे स्कूल का बोर्ड पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका स्कूल का बोर्ड होगा, जैसे सीबीएसई हो गया, आंध्र प्रदेश बोर्ड हो गया, असम बोर्ड हो गया, जो भी होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट मोड, ठीक है, तो रिजल्ट मोड क्या था, आपका परसेंटेज में रिजल्ट आया था या फिर सीजीपीए में आया था, वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर यहां पर डालना होगा, ठीक है, 10th की मार्कशीट पर होगा वो। और फिर स्कूल कॉलेज का स्कूल जो भी है और उसका एड्रेस, ठीक है, तो स्कूल का नाम यहां पर एंटर करना, और एड्रेस में सिर्फ जगह का नाम एंटर कर देना, पूरा एड्रेस डालने की यहां पर जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपका स्कूल लखनऊ में था तो सिर्फ स्कूल का नाम आगे लिखना, उसके बाद लखनऊ एंटर कर देना, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्कूल कॉलेज का पिन कोड, तो स्कूल जहां पर भी था, सपोज अगर आपका स्कूल लखनऊ में था तो लखनऊ का पिन कोड यहां पर आ जाएगा। अब उसी तरीके से जो यहाँ पर 12th की डिटेल्स भी आपको सेम वैसे ही फिल करनी है। तो 12th में पास स्टेटस पूछ रहा है, तो पास उनका आएगा जिन्होंने 2022 तक पास कर लिया है। जो कैंडिडेट्स 2023 में 12th पास करेंगे तो वो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि वो अभी 12th में है। और उसके बाद जो है अगर ठीक है, फिर उसका आपका ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी है 21, 22, 23। और उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम का ये जो है इसमें आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2, ठीक है। तो इंडिया में जो भी आपका चलता है वो 10+2 सिस्टम चलता है, तो वो आपको लास्ट वाला चूज करना है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और ये जैसे आप पहला वाला ऑप्शन देख सकते हो, ये जो आ रहा है आर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई स्टेट बोर्ड, ठीक है, ओनली फॉर एडमिशन टू आईटी, तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी डिप्लोमा पहले कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 12th वाला है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। जो जिन्होंने 12th नहीं कराया, किसी ने कुछ और एलिजिबिलिटी कर रखा है, तो वो अलग से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आ रहा है, तो 12th आपने कब पास किया वो सिलेक्ट कर लेना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ से किया है, अर्बन रूरल, तो वो आप सिलेक्ट करना। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, तो किस तरीके का था वही मैंने जो ऊपर बताया था, ठीक है, यही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो कहां से आपने 12th का मतलब पास किया या फिर करने वाले हो भी वो स्टेट डालना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है 12th जहां से पास कर रहे हो, फिर स्कूल के बोर्ड का नाम क्या है, ठीक है, मतलब वही सीबीएसई वगैरह जो भी बोर्ड है। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड, तो आपका ये परसेंटेज सीजीपीए दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। रोल नंबर उनको एंटर नहीं करना होगा जो अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। और उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस, ठीक है, तो वही सेम चीज डाल देनी है जैसे मैंने ऊपर बताया। और स्कूल कॉलेज का पिन कोड, तो स्कूल कॉलेज जहां पर भी आपका है उस जगह का पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन आपको नीचे एंटर करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं सभी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर लिया है, ठीक है। अब जो है मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और फिर से ये पॉपअप मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हम जो है फिर से आगे प्रोसीड हो जाएंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, ओके। तो आपको जो अपनी 10th और 12th की जो भी डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्टली फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरर हो गया, स्कूल या कॉलेज का टाइप यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ फिर से, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद मुझे फिर से सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है, तो ये जो है मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एरर आ सकता है, तो आप जो है फिर जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो आपको एंटर करनी है, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सबमिट करके यस पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। तो अब ये फिर से प्रोसेस हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आर यू ट्विन, तो अगर आप मतलब ट्विन्स हैं, आपका कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर है तो आप यस करो, अदरवाइज इस पर नो कर देना, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन मांग रहा है तो आप इस पे सिक्योरिटी पिन एंटर कर देना, ठीक है। तो ये जो है मैं सिक्योरिटी पिन फिर से एंटर कर देता हूं, ठीक है। तो सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करा, फिर यस पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। और ये करने के बाद जो है अब हमारा फॉर्म लगभग जो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आपसे कुछ इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके किसी भी मतलब पेरेंट्स में से किसी का भी, चाहे आप फादर का या मदर का, जो है आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है, ठीक है। तो उनका मोबाइल नंबर डालना है, कंट्री कोड आपसे पूछेगा तो इंडिया सेलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 91 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी जो आपका ओटीपी आएगा, तो जो भी आप अपने पेरेंट्स की डिटेल को डाल रहे हो वो एकदम करेक्ट डालना, ठीक है। तो मैं इसको एंटर कर लेता हूं, फिर हम लोग जो आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डिटेल्स को फिल कर दिया, अब मैं जो है गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा कि ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये जो है ओटीपी आपको फिर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल पर भी जो आया वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो ईमेल पर ओटीपी है वो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों ही ओटीपी को एंटर कर लिया, और दोनों ही अलग अलग होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। और एक चीज का ध्यान रखना कि ईमेल आईडी, फोन नंबर वही सेम मत डालना जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, ये दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात यहां पर आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का यहां पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। 10 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 4 से 30 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये चूज फाइल ये अपने मोबाइल की गैलरी से आप कर लोगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट का साइज कैसे बनाना है और उसको जेपीजी में कैसे करना है और फोटो आपका किस तरीके का होना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक जो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, मतलब 1-2 दिन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए जो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं इसके रिगार्डिंग जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको आ जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी ये करना आता है कि फोटो कैसे सेट करना है, तो आप करके जो है यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। वो अपलोड करने के बाद क्या है, आपका पूरा फॉर्म जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी चीज नहीं रहेगी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन के बाद फाइनल सबमिट है, ठीक है। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तो जब आप नेक्स्ट वाले पेज पे फिर से मतलब प्रोसीड करोगे, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स अभी तक हमने फिल करी है वो सभी एक पेज पर आ जाएंगे। उनको क्या करना है, आपने चेक करना है, और नीचे फिर वहां पर आपके पास एक डिक्लेरेशन होगा कि हाँ ये जो डिटेल्स हैं ये सभी करेक्ट हैं जो मैंने एंटर किए हैं। उस डिक्लेरेशन पर टिक लगा के फिर से आपको एक सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि फाइनल सबमिट होने के बाद यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे और उसके बाद जो है आपके पास फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑनलाइन मोड से आप किसी भी पेमेंट मोड से जो है चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी जो है आप अपनी जो है फीस पे कर सकते हो, ठीक है। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फी पेमेंट करना। अगर यूपीआई का ऑप्शन वहां पर आएगा फी पेमेंट के लिए तो उसको अवॉइड करना, यूपीआई से पेमेंट के फेलियर के चांसेस जो है काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का ही यूज करना अपनी फीस को पे करने के लिए। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल फी पेमेंट के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे प्रिंट पे क्लिक करके जो उसको सेव कर लेना अपने पास, और उसका प्रिंट निकाल के भी अपने पास रख सकते हो, फ्यूचर में आपके काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेना है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, फोटो कैसे अपलोड करना है, और भी जो डिटेल्स होंगे उसके बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।